हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत और आप लोगों को विश्वजीत मानना चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक नए टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। आज हमारे पास एक Redmi K20 Pro है जिसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें नो सर्विस आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो नो सर्विस आ रहा है। सिम डिटेक्ट कर रहा है मगर नो सर्विस आ रहा है और एकदम ये फ्रेश मदरबोर्ड है, किसी ने भी कुछ भी काम नहीं किया। इसका बेस बैंड सभी सही है। एक्चुअली काफ़ी दूर में था, इसके लिए जूम में जो आपको प्रॉपरली क्लियर नहीं दिख रहा है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे हम तो सब कुछ चेक कर लें, इसका बेस बैंड और इसका एम सब कुछ ओके है, मगर इसमें नो सर्विस है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो भी कोई भी फ़ोन नो सर्विस आएगा तो हम सबसे पहले उसको खोल लेंगे। और ये K20 Pro है तो हम इसको पूरी अच्छी तरीके से खोल लेते हैं। खोलने के बाद में हम इसमें चेक करेंगे कि इशू क्या है। अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेश मदरबोर्ड में देखा जाता है नो सर्विस का प्रॉब्लम है इमरजेंसी कॉल का। एक्चुअली इमरजेंसी कॉल, नो सर्विस और इंसर्ट सिम कार्ड, तीनों के जो मेथड बिल्कुल अलग हैं। तीनों का काम भी एकदम ही अलग है। सभी एक दूसरे से डिटेक्शन नहीं होता। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी कॉल भी आने का टाइम में क्या करते हैं, STR या WTR जो है चेंज कर देते हैं, जो जिससे उनको लगता है कि शायद सही होगा, मगर बिल्कुल भी नहीं। इमरजेंसी बिल्कुल अलग ही प्रोसेस है और जो है नो सर्विस एकदम अलग ही प्रोसेस है। तो यहाँ पे मुझे इसमें काफ़ी टाइम लग गया एक्चुअली ढूंढने के लिए इसके एग्जैक्ट में क्या प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे एक फ्रेंड को बता भी रहा था कि अगर नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आया तो आप उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं और उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, मैं आपको आसान भाषा में बता देना चाहूँगा और एकदम आसान इजी तरीके से बताऊँगा। अगर नो सर्विस आता है आपके फ़ोन में कोई से भी, अगर आपके पास हैंडसेट हो, रेडमी, पोको, रियलमी, ठीक है, तो ये सब के फ़ोन में अगर आपको कभी भी नो सर्विस प्रॉब्लम आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा मदरबोर्ड को STR के ऊपर काम करें। मतलब STR हो या WTR जो लगा है उसमें नेटवर्क का सेक्शन में, RF को छोड़ दीजिएगा और नेटवर्क IC को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके ऊपर आपको काम करना है आपको। और सबसे पहले वो सभी काम करने से पहले मदरबोर्ड को डिटेल्स में आपको चेक करना है कि कहीं से वाटर डैमेज या कुछ तो एंटीने कुछ कहीं से तो डैमेज नहीं। तो फिलहाल K20 Pro का हमारे पास क्या है, ओनली बिटमैप ही है और इसका हमारे पास इसमें स्कीमेटिक्स नहीं है, हार्डवेयर सॉल्यूशन नहीं, ओनली बिटमैप है। तो बिटमैप के मदद से हमने जान लिया कि इसका जो है नेटवर्क सेक्शन कहाँ पे और हमको काम कहाँ पे करना है। क्योंकि फ़ोन पहली बार खोला है हम ही ने, तो समझने में के लिए कंफ्यूज हो रहा था कि इसका नेटवर्क सेक्शन कहाँ है। तो हमने बिटमैप के साथ ये तो पता लगा लिया कि इसका नेटवर्क सेक्शन कहाँ है और हम उसका जो सील्ड है उसको निकाल के हमने जो है इसका डायरेक्टली, ज़्यादा कुछ भी नहीं, जो इसका जो मैक्सिमम प्रॉब्लम आता है इसका STR का प्रॉब्लम आता है, तो हमने जो इसका STR को निकाल के चेंज किया है और कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, कभी भी कोई सा भी फ़ोन का अगर आप काम करते हैं, पहली बात तो उसका एंटीना और फ़ोन में कहीं किसी ने पहले से काम किया है, वाटर डैमेज, ये आपको बहुत ज़रूरी है चेक करना। उसके बाद ही जो है आपको काम आगे करना चाहिए। अगर वाटर डैमेज है फ़ोन तो वहाँ पे जो है कुछ दूसरा ही प्रॉब्लम रहेगा, वहाँ पे IC चेंज करेंगे तो काम नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, STR को इसके लिए चेंज किया क्योंकि इसका जो सप्लाई है वो नहीं बन रहा था। काफ़ी लोगों को पता है 1.8 और 1 वोल्ट जो वैल्यू नहीं बनता है, उस टाइम में जो है आपको STR को चेंज करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, STR को पावर ऐसे से भी सप्लाई आता है, तो हमारा वो कंडीशन एकदम नहीं था, सिर्फ SDR ही प्रॉब्लम था इसका। तो हमने यहाँ पे SDR को खाली चेंज किया और कुछ भी नहीं। और आपको यहाँ पे देख लेना है कि कभी भी, मैं आपको बार बार ये बात फिर से बोलता हूँ, जब मदरबोर्ड का आप निकालेंगे, खोलेंगे, ध्यान से उसको देख लीजिएगा कहीं से कहीं कोई डैमेज या कोई कैपेसिटर, कोई रजिस्टर टूटा ना हो या किसी ने उस पर पहले काम ना किया हो। तो वैसे फ़ोन बहुत आराम से बन जाता है। अगर किसी को काम के बारे में पता नहीं होता, वो कुछ कर देते हैं, हीट कर देते हैं, जंपर कर देते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मेरा जो माइक्रोस्कोप का जो कैमरा था वो एक्चुअली रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं वो वीडियो नहीं डाल पाया। तो यहाँ पे देखते हैं कि SDR है, हमने इसको निकाल के लगाया है, चेंज किया है। ठीक है, तो ये वाला हमने जो K20 Pro है हमारा SDR को चेंज किया। 90% चांसेस है आपका SDR का इशू होने का। हाँ, अगर आपका मदरबोर्ड कहीं से डैमेज है, कोई रजिस्टर या कोई लीकेज हो जाता है जिसकी वजह से आपका नेटवर्क इशू आ सकता है। मेरे फ़ोन में ऐसा बिल्कुल नहीं था, एकदम फ्रेश मदरबोर्ड था। मैंने उसको फर्स्ट टाइम खोला है
और ये कहीं पे डिस्प्ले लगाने के लिए दिए थे, और डिस्प्ले लगाने के बाद से उनको नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो मैंने देखा ये शायद गिरने की वजह से ये प्रॉब्लम आया। HDR को मैंने रिवॉल्व करके नहीं लगाया, डायरेक्टली चेंज ही कर दिया। क्या पता रिवॉल्व करने के बाद हो या ना हो, तो पड़ा था, इसके लिए हमने HDR को नया लगा दिया। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, शायद मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे हमने HDR को चेंज किया है, हमारा जो नेटवर्क आ चुका है। तो आप एक बार चेंज करने से पहले आप चाहे तो एक बार HDR को रिवॉल्व करके भी ट्राई करके देख सकते हो। मैं कंपलसरी आपको ये ज़रूर चेक करना है